हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों का आज देश भर में चक्का जाम है। आज किसान हाईवेज और सड़कों को जाम करेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसानों का चक्का जाम। आज दिल्ली NCR में चक्का जाम नहीं होगा। यूपी और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर, हाईवेज पर चक्का जाम किया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पुलिस सतर्क नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर्स पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। और जानकारी के लिए बता दें कि अगर जरूरत पड़ी तो 12 मेट्रो स्टेशंस को भी बंद किया जा सकता है। गाजीपुर, टिकरी, सिंगू और तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जरूरत अगर पड़ी तो 12 मेट्रो स्टेशंस भी बंद कर दिए जाएंगे। आज शनिवार का दिन, वैसे कई दफ्तर बंद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वीकेंड के चलते लोग निकलते हैं कई बार। लेकिन आज थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि आज 12 से 3 बजे के बीच में किसान चक्का जाम करने वाले हैं। और जाहिर तौर पर जब हाईवेज पर सड़कें जाम होंगी तो ये सिर्फ मामला 12 से 3 का नहीं होगा। सड़क साफ होते होते समय लग जाएगा। किसान हालांकि कह रहे हैं कि वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ही रोड को जाम करेंगे। चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि किसानों की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि दिल्ली के अंदर भी किसान चक्का जाम करेंगे। हाईवेज को लेकर ही कहा जा रहा है कि दिल्ली से सटे जो बॉर्डर्स हैं उससे लगे हाईवेज पर चक्का जाम होगा। लेकिन दिल्ली के अंदर भी 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद से पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और आज चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली के अंदर भी कड़ी सुरक्षा की गई है। आपको बता दें, यूपी और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं होगा। सिर्फ दिल्ली से सटे जो बॉर्डर्स हैं वहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, और यही एक बड़ा कारण है कि लगातार किसानों के चक्का जाम के आह्वान के बाद पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। भारी फोर्स तैनात की गई है पूरी दिल्ली में। आज किसान 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सड़कों को जाम करेंगे। तो आज बहुत ज्यादा कोई जरूरी काम हो तो ही अपने घरों से निकलें, वरना ना निकलें, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि 12 से 3 बजे तक अगर ट्रैफिक जाम रहेगा, 3 घंटे में जाहिर तौर पर लंबी लंबी कतारें लगेंगी, जिसके बाद ट्रैफिक खुलने में भी समय लगेगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। चक्का जाम को लेकर एक और बड़ी खबर। चक्का जाम के चलते हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा में भी अलर्ट जारी। पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में खासा असर चक्का जाम का देखने को मिलेगा। चक्का जाम को लेकर तैयारी हरियाणा पुलिस ने भी कर रखी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, किसानों ने लगातार कहा है कि चक्का जाम से उनका मकसद यही है कि एक तरफ वो सरकार पर कृषि कानून की वापसी को लेकर दबाव बनाएं, वहीं दूसरी तरफ जब चक्का जाम करेंगे, लोगों की गाड़ियां रुकेंगी तो उनसे सीधा संपर्क भी साधेंगे और उनसे सहयोग की अपील करेंगे कि पूरा देश किसानों का सहयोग करें। राकेश, सीधे तौर पर कहा जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा इस चक्का जाम का असर देखा जा सकता है। हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, क्या तैयारियां देखी जा सकती हैं आज के इस चक्का जाम को लेकर? जी बिल्कुल, अगर देखिए नंदनी, सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहां से आंदोलन को लीड मिलती है, आज वहीं से आह्वान किया गया है कि चक्का जाम जो हो 12 से 3 बजे का चक्का जाम होगा।
तो हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है लोगों से कि आप घर से ना निकले, क्योंकि चक्का जाम की जो बड़ी चुनौती है और गांव से भी रोड गुजरते हैं उनको भी बंद किया जा सकता है, नेशनल हाईवे को भी बंद किया जा सकता है। तो लोगों से अपील है कि आप घर से ना निकले। लगातार जो आह्वान किया जाता है वो सिंघू बॉर्डर से ही हर तरीके की रणनीति बनती हुई नजर आती है। अगर बात करें तो नंदनी गणतंत्रता दिवस को जो टकराव की स्थिति बनी दिल्ली के अंदर, उसके बाद हरियाणा के लोगों में कुछ जो व्यापारी हैं उनके अंदर एक डर बना हुआ है और आम व्यक्ति इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है। गांव आंचल के जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो कि आज रोडों को बंद कर सकते हैं और पूरी तरीके से सरकार की तरफ से भी तैयारी है और किसानों की तरफ से भी तैयारी है। तो 3 घंटे का जो जाम है उसने पहले ही देश की धड़कनों को रोक दिया है। जी जी बिल्कुल लाजपत। और देखा जाए तो इस चक्का जाम का असर जो है हरियाणा में भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर किसान चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो पहले ही कह चुके हैं और दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। यूपी उत्तराखंड को लेकर भी जानकारी मिली है कि वहां पर भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा। तो अब बचा हरियाणा में लगातार राकेश टिकैत का जिस तरीके से दौरा हुआ और यहां पर जिस तरीके से महापंचायतें लगातार हुई हैं, पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है, तो खासा असर हरियाणा में देखने को मिलेगा चक्का जाम का। जी बिल्कुल, देखिए मिला जुला असर जरूर दिखाई दे सकता है, क्योंकि लगातार बात करें मिला जुला इसलिए कि जो शहर हैं उनमें व्यापारी रहते हैं, व्यापारी किसी को परेशान नहीं करते, कोई रोड जाम नहीं होगा। लेकिन जो गांव के आंचल हैं, जहां से गांव जुड़ते हैं, वो रोड जरूर बंद हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करें तो देखिए खींचातानी प्रशासन और सरकार और किसानों की है, लेकिन आम व्यक्ति जो इसमें पिसता है उसके अंदर कहीं ना कहीं डर जरूर बना हुआ है। जी नंदनी, लाजपत, कौन कौन सी सड़कें सबसे ज्यादा प्रभावित रह सकती हैं आज? जी देखिए, मेरे क्षेत्र से सोनीपत के क्षेत्र से जो बड़े हाईवे हैं, देश का सबसे बड़ा हाईवे जो 44 है, जिसको NH1 के नाम से अभी तक लोग जानते हैं, वो पहले से ही दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठे हुए हैं। और उसके बाद जो KMP KGP से जो रोड जुड़ता है उस पर काफी गांव लगते हैं, हो सकता है उसको भी बंद किया जाए। KMP KGP है जो अलग अलग स्टेट को जोड़ता है, जो बिल्कुल धरने से अटैच है, उसको भी रोका जा सकता है। लगातार जो है सरकार और जो प्रशासन भी पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन किसान हर हालत में रोड को रोक सकते हैं। जी लाजपत, दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली आगरा हाईवे, क्या इनको लेकर कोई इनपुट मिल पाया है? जी देखिए, बिल्कुल KMP KGP जो है हर स्टेट को जोड़ता है, यूपी, राजस्थान और हरियाणा। तो इसी को रोक दिया जाएगा तो जो रोड है वो पहले से ही रुक जाएगी, क्योंकि इस रोड से ही आवागमन ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि यही रोड जो है बचे हुए हैं जिनसे अभी जो दिल्ली के लिए रोजमर्रा की चीजें जो जाती हैं वो इन्हीं रोडों से जाती है। तो लगता है जो गाड़ी चालक है उनसे बातचीत की है, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम अपने घरों में ही रहेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से किसान पहले ही आह्वान कर चुके हैं, राकेश टिकैत ने पहले ही किसानों से कहा कि जो लोग रुकेंगे, ट्रैफिक के दौरान फंसेंगे, उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके बीच में किसान जाकर संवाद साधें, उनसे सहयोग की अपील करें, उनके बीच में खाने का सामान बांटें। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक मकसद किसानों का ये साफ नजर आ रहा है कि सरकार पर तो दबाव बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन लोगों का भी सहयोग चाहते हैं। देखिए नंदनी, इस बात को जरूर चर्चा में रहेगा, क्योंकि जिन लोगों को जरूरत है, जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस है या किसी को किसी रिश्तेदारी में जाना है या कहीं जो जरूरी जाना है, तो वो लोग जरूर फंसेंगे और कहीं ना कहीं आपसी टकराव ना बने। इसलिए हम लगातार अपील करते हैं कि संयम और शांति से अपना प्रदर्शन करें और लोगों को जो जरूरीमंद जो लोग हैं उनको जाने दिया जाए। क्योंकि देखिए नंदनी, जो मरीज हैं चाहे अपनी गाड़ी से जाएं, एम्बुलेंस से जाएं, डॉक्टर के पास तो काफी जरूरी है कि जाना है, लेकिन जो बड़े रोड हैं जो दिल्ली को जोड़ते हैं उन पर देखना होगा कि कितनी स्थिति लाजपत, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं और जानते हैं गुरुग्राम को लेकर क्या स्थिति है। संजय, गुरुग्राम से लगता है दिल्ली जयपुर हाईवे, तो ऐसे में क्या वहां भी इस तरह की कोई गतिविधि देखने को मिल सकती है आज? जी बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों ने आज अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि चक्का जाम हो करेगी, तो उसके
इसके चलते जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी यहाँ कर दी। आप देखते हैं कि गुरुग्राम के राजीव चौक पर पीसीआर तैनात है, पुलिस के जवान यहाँ तैनात है क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि पे नजर रखने के लिए तमाम इंतजाम जो है प्रशासन के द्वारा कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है तो इसके चलते क्योंकि एक यही रास्ता है क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे और बिल्कुल एक ही बॉर्डर लगता है और इसके बाद जैसे ही जो किसान यहाँ से आएंगे तो उन पे नजर रखने के लिए और किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक जाम ना हो उसको मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस के जो जवान है वो तैनात अभी सुबह से ही कर दिए हैं। क्योंकि गुरुग्राम में जिस तरीके से हाईवे पे जाम लगता है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी उनको दिक्कत हो सकती है, काफी लंबा ये जाम हो सकता है। तो उसी से उसको मद्देनजर रखते हुए सारे इंतजाम जिला प्रशासन गुरुग्राम की तरफ से कर लिए गए हैं। हालांकि अभी जो सामान्य हालात नजर आ रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी गुरुग्राम में इसका असर देखने को नहीं मिला था और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि गुरुग्राम में आज भी जो किसान आंदोलन ने जो किसानों की अल्टीमेटम सरकार को दिया है तो वो गुरुग्राम में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उससे निपटने यदि ऐसा होता है, जाम लगता है या फिर चक्का जाम की जो बात कही गई थी, किसान नेता सड़कों पर आते हैं तो उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी आप दोनों बने रहिए। एक बार फिर से लाजपत और संजय आपके पास लौटेंगे हम। फिलहाल रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चक्का जाम से ही जुड़ी हुई हरियाणा में किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। हरियाणा के 2 राज्यों में इंटरनेट आज भी बंद है। लगातार इंटरनेट सेवा सोनीपत और झज्जर में बंद है। आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। लगातार 26 जनवरी के बाद हरियाणा के कई क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा बंद कर रखी थी, लेकिन धीरे धीरे करके कई जिलों में इसकी बहाली हुई। अब इंटरनेट सेवा सोनीपत और झज्जर में पूरी तरीके से बंद। और इस खबर पर हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस पर भी उनसे जानकारी ले लेते हैं। लाजपत, सब जगह इंटरनेट की बहाली हुई लेकिन सोनीपत और झज्जर में अभी तक इंटरनेट सेवा चालू नहीं हो पाई है। सोनीपत में इंटरनेट सेवा कब तक चालू होंगी और किस तरह की परेशानियां हो रही हैं लोगों को, किसानों को, जरा वो बताएं। जी बिल्कुल, देखिए इंटरनेट सेवाएं जो बंद की गई है इसका मतलब यही है कि जो किसान आंदोलन है वो बिंदु पॉइंट है, सिंघू बॉर्डर पर ही सारी रणनीतियां बनती हैं। तो जो व्हाट्सएप से कोई इस तरह की वीडियो ना फैले या कोई अफवाह ना फैले इसलिए सरकार ने बंद किया गया है। लेकिन देखिए फिर वही बात आती है, इस जो आंदोलन से जो खींचातानी सरकार के साथ है, किसानों के साथ है, लेकिन जो इंटरनेट सेवाएं से जो काम करते हैं, जो फोन को इस्तेमाल करते हैं, उनको काफी दिक्कत हो रही है। देखिए शिक्षा की बात करें तो ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो भी बाधित हो रही है, या स्कूल की है वो भी बाधित हो रही है, या व्यापार है उस पर भी काफी असर पड़ रहा है। जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया पर भी काफी असर पड़ रहा है क्योंकि डिजिटल इंडिया की तरफ काफी व्यापार जो चला गया था और इसको लेकर काफी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी बात देखिए नंदनी, बात करें तो कंपनी जिसको काफी मोटा फायदा हो रहा है क्योंकि जो डाटा है तो उसको जो कंपनी वापस नहीं देगी, वो कंपनी को काफी फायदा हो रहा है, लेकिन आम व्यक्ति इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल लाजपत, और सिंघू बॉर्डर पर इतनी तादाद में जो किसान बैठे हैं जाहिर तौर पर उनको भी परेशानियां हो रही होंगी। इंटरनेट सेवाएं बंद होने की वजह से वो भी अपने परिवार से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, तो कब तक बहाली होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। संजय, अगर बात करें आज के चक्का जाम की, तो क्या चक्का जाम को लेकर भी इंटरनेट सेवाओं को लेकर कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस तरह की कोई जानकारी? क्योंकि गुरुग्राम में अभी तक इंटरनेट बंद नहीं हुआ है। जी बिल्कुल नंदन, जिस तरीके से मैं बात करूं गुरुग्राम इंटरनेट सेवा की, तो अभी तक ऐसा कोई सरकार या फिर प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज कन्वे नहीं किया कि गुरुग्राम का जो इंटरनेट है वो बंद किया जाए। लेकिन पिछली बार की जिस तरीके से 26 जनवरी के बाद हरियाणा के कुछ जिलों में जो इंटरनेट सेवा है वो बंद कर दी गई थी, लेकिन गुरुग्राम में ऐसा नहीं है। लेकिन जो आज चक्के जाम की बात जरूर कही गई है, लेकिन उससे निपटने की प्रशासन जरूर मुस्तैद नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा गुरुग्राम में क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है और गुरुग्राम की खास
खासतौर पर मैं बात करूं, जो गुरुग्राम में जो किसान है वो ज्यादा मात्रा में नहीं है, उतनी तादाद किसानों की नहीं है, क्योंकि किसान दक्षिणी हरियाणा जरूर कहा जाता है। गुरुग्राम से सटे हुए जो इलाके हैं, पटौदी की मैं बात करूं, स्वरूपनगर की मैं बात करूं या फिर रेवाड़ी की बात करूं, जो किसान है वो वहां मौजूद है। लेकिन गुरुग्राम में किसानों की जो तादाद है वो काफी कम मात्रा में, क्योंकि गुरुग्राम में जो किसान है जो उनकी जो जमीन थी वो सरकार ने अधिकृत कर ली थी, उसके बाद जो किसान है वो कम मात्रा में, और उसका जो असर है गुरुग्राम में देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले जो प्रोटेस्ट था उसमें भी गुरुग्राम में इस तरीके की कोई सिचुएशन या फिर कोई हालात ऐसे नहीं बने थे जिससे कि जो जाम लगे। लेकिन यदि किसान आज गुरुग्राम में पहुंचते हैं और चक्के जाम करने की बात कर रहे हैं जिस तरीके से, तो पहुंचते तो उससे निपटने के लिए प्रशासन जरूर आज सुबह से ही तैनात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो किसान आंदोलन को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। कल जब राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले तो उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला किया और विपक्ष को लेकर कई सारी बातें कही। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बैठो भी, सभी बैठो आप भी। देश में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा आंदोलन थमता नहीं दिख रहा है। संसद से लेकर सड़क तक कृषि कानूनों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी कृषि कानूनों को लगातार किसान हितैषी बता रही है। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर वही पुराना राग आलाप दिया, साथ ही विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप भी मढ़ दिया। आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहां थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन अब देश में उल्टी गंगा बह रही है। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। उधर किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ चक्का जाम की पूरी तैयारी कर ली है। किसानों ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश भर के हाईवे पर जाम करने का ऐलान किया है। लेकिन इस बार ट्रैक्टर मार्च के बाद के दौरान हुई दिल्ली हिंसा जैसी कोई घटना न हो, इसके लिए भी किसानों ने पूरी रणनीति तैयार की है। यही वजह है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी को होने वाला चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा। साथ ही उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपनी अपनी जगहों पर कल चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करें। दिल्ली में तो है ही नहीं। दिल्ली में कहाँ जाम होते हैं? दिल्ली में तो जाम हो ही रहा। राकेश जी, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हिंसा के डर से कोई भय हो आप लोग? हिंसा होती है क्या? पंचायत नहीं करी हमने सब जगह, बिजनौर में नहीं हुई, जींद में पंचायत नहीं हुई, हिंसा कौन करेगा? हिंसा कहाँ होती है हमारे उसमें? कल नहीं रहेगा, कल ज्ञापन जाएगा, नहीं रहेगा, कल कहीं नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, पूरे देश भर में और जगह रहेगा।
लेकिन उत्तराखंड और इसमें नहीं और रहेगा। बाकी जहाँ पे रहेगा वो कैसे रहेगा वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद विवेक बंसल और किरण चौधरी ने बताया कि आने वाले समय में कांग्रेस जिला ब्लॉक स्तर पर किसानों को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। साथ ही किसानों के चक्का जाम को भी समर्थन दिया जाएगा। जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए और सरकार के माध्यम से उनको सहायता मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। और इस चीज की भी आलोचना हुई कि आज तक सरकार के किसी प्रतिनिधि ने, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री हों, चाहे उनके कृषि मंत्री हों, किसी भी संवेदना का एक शब्द उन किसान जो शहीद हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में नहीं था। क्या ये सरकार लोकतांत्रिक मान्यताओं को मानती है? हरियाणा रणनीति की, हरियाणा कांग्रेस की रणनीति यही रहेगी कि किसान एक तरफ जो महंगाई के मुद्दे हैं जो जनता को छू रहे हैं, आज डीजल, पेट्रोलियम और आज गैस सिलेंडर में वृद्धि हुई है, इनके खिलाफ भी हम लोगों को आंदोलन करना है, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करना है, जनपद स्तर पर करना है और एक महासम्मेलन किसानों का हमें प्रदेश में आयोजित करना है। सब देख रहे हैं कि किस तरह से 70 दिन से ऊपर हो गया है किसान आंदोलन को और किस तरह से सरकार जो है अपनी हठकर्मिता नहीं छोड़ रही है। ठंडाई के अंदर जो है किसान भाई हमारे मर रहे हैं, 140 से ऊपर लोगों ने शहादत दे दी है और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनकी प्रति जो है कोई भी संवेदना जो है उन्होंने आज तक प्रकट नहीं करी है। और साथ ही साथ ये बात पार्लियामेंट में ज़रूर कही गई है कि हम जो हैं किसान जो मरे हैं उनका कोई मुआवजा नहीं देंगे। तो ये जो है सच्चाई ये है कि आज के दिन ये एक जन आंदोलन है। जिस तरह से महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल और डीजल के रेट इतने बढ़ गए हैं, आम जनता की जेब जो है उसके ऊपर ये डाका डाला जा रहा है। किसानों के चक्का जाम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सभी बॉर्डर्स पर कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई बॉर्डर पर तो पुलिस सड़कों पर मोटी मोटी कीलें गाड़ दी है। कटीले तारों से रास्तों को बंद कर दिया गया है, मानो ये घरेलू बॉर्डर न होकर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर हो। इसे लेकर शासन और प्रशासन की काफी किरकिरी भी हो रही है। अब देखना है कि 6 फरवरी को किसानों का चक्का जाम कितना काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।